देखो, जैसे आपका लास्ट पेपर फिजिक्स का हुआ क्लास 11th जेके बोर्ड के लिए, जो हिंट है वो दे रहा हूँ मैं। जैसे को फिजिक्स का पेपर भी उन बच्चों ने अच्छी तरह से किया होगा जिन बच्चों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट की बात करूँ तो उन्होंने भी इसको इस तरह से किया होगा, अगर वो डिटेल में कोई परसेंटेज एरर के न्यूमेरिकल साइनस के डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन क्वेश्चन अच्छी तरह से निकाले हैं, सेंटीपिटल फोर्स अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, सिंपल हार्मोनी मोशन चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो चैप्टर को अच्छी तरह से उन्होंने पेपर को अटैम्प्ट किया होगा। अदरवाइज बड़े बच्चों से ये पेपर छूट गया होगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न इतना ईजी भी नहीं था, इतना टफ भी नहीं था, बट डिपेंड करता था स्टूडेंट के हार्डवर्क के ऊपर। बट आपने ऐसा भी केमिस्ट्री में नहीं करना, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंपैरिजन करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर फिजिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा हट के आता है। तो इसमें सबसे पहले जो बच्चे केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप प्रिपेयर करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, चैप्टर आपका 9 मार्क्स का। इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ना है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, यानी कि आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं कंपाउंड के, वो जरूर पढ़िएगा। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन, फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, आपको एग्जाम में पक्का आना है इसमें से क्वेश्चन। और इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाई हैं, वो अच्छे से पढ़िए, जैसे न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अच्छी तरह से पहले नंबर इस चैप्टर को पकड़ना हमने। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट वाला चैप्टर, अपने अपनी नोटबुक पे देखिए कहाँ पढ़ाया गया आपको। उसके बाद आपने देखो, पढ़ने को पहला चैप्टर उठा लोगे कोई फायदा नहीं है, ये चैप्टर आपसे छूट जाएंगे। 9 मार्क्स का चैप्टर आपका दूसरा, वह हाइड्रोकार्बन, सीधे सीधे 9 मार्क्स इसमें से बनेंगे आपके। इसमें अल्केन की डेफिनेशन, अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़िएगा, अल्कीन का नॉमेनक्लेचर और अल्कीन का इसमें डेफिनेशन पढ़िएगा कि अल्कीन बोलते किसको हैं, अल्केन किसको बोलते हैं। उसके बाद अल्केन की प्रिपरेशन के मेथड जितने करवाया उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, और हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म करवाया है उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। अल्केन की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ाई है मैंने, और मैंने हर रिएक्शन में जिन रिएक्शन को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया उनको जरूर पढ़ लेना। अल्कीन में स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड का, इथीन के बारे में पूछते हैं, सिस ट्रांसफॉर्म के बारे में पूछते हैं जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बाकी इसकी प्रिपरेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। मार्कोनिको रूल और एंटी मार्कोनिको रूल को पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, अच्छी तरह से इसको रट के प्रैक्टिस करके जाइएगा। बाकी ओजोनोलिसिस की रिएक्शन और मैकेनिज्म जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के हैं वो जरूर पढ़ना। केमिकल रिएक्शन की बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में आना है। फिर सुनिए, अल्केन और अल्कीन अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। बाकी अल्काइन भी पढ़ के जाना है जी, आप थोड़ा कम भी पढ़ के जाओगे कोई चक्कर नहीं है, इसमें से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। लेकिन जो आपको रिएक्शनें दी गई हैं, बेंजीन टॉपिक है इसमें, एक बेंजीन हकल रूल हो गया, बेंजीन की प्रिपरेशन हो गई, नाइट्रेशन सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये क्वेश्चन, और असाइलेशन क्वेश्चन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला क्वेश्चन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वाले हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, 2 चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर करो पहले नंबर। उसके बाद आपने चैप्टर पकड़ना है, कौन सा चैप्टर पकड़ना आपने, इससे ज़्यादा मार्क्स वाला चैप्टर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, 6 मार्क्स का चैप्टर है आप लोगों का। इसमें बॉयल्स लॉ वाले जितने भी टॉपिक हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बाकी एवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस के क्वेश्चन है इसमें, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो भी पढ़ने जी, मत सोचिए, मैं सिर्फ जो दिमाग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया मैं वो बोल रहा हूँ। डाइविशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, एक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर का क्या काम है, जी जरूर पढ़िएगा। 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर पकड़ना आपने, फर्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में इसका स्कोप पढ़िए, केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, एटम और मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, लिमिटिंग और एक्सेस रीजन क्या होता है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा, मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना, और लॉ। एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, आइसोटोप आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोस्टर क्या होते हैं। बाकी थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के पॉइंट दे के जाइएगा।
बोहर मॉडल हो गया, शेल सब शेल के बीच डिफरेंस क्या होता है, नहीं है तो एक सर्च करो नेट पे, 3-4 पॉइंट लर्न करने, ज़्यादा थोड़ी करने हैं। उसके बाद हाइजेनबर्ग डी ब्रोगली इक्वेशन, क्वांटम नंबर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स रूल हो गया, अबव प्रिंसिपल होगा, क्या फिर सुनो, अबव पॉलिस होन्स रूल अच्छी तरह से, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एक्सेप्शन वाली है जरूर पढ़ लेना। ऑर्बिट ऑर्बिटल भी डिफरेंस क्या है ये जरूर पढ़िएगा। एक क्वेश्चन रह गया, मैं बोला नहीं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है। तीसरे चैप्टर की बात करें, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, डेफिनेशन छोटी छोटी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, और ये पढ़ लेना, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, 5 मार्क्स चैप्टर ये भी। लेकिन मैंटली वाले की स्टेटमेंट पढ़ लेना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट पढ़ लेना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ के चले जाना। एक पीरियोडिसिटी किसको बोलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल पढ़ लेना, जैसे CO2 CH4, एग्जाम्पल के थ्रू पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये एग्जाम्पल पूछ होगी स्पेशल, जैसे मैंने क्लास में बताया है। लुईस डॉट सिंबल पढ़ लेना, कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, रेजोनेंस किसको बोलते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, बता दी मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर। थर्मोडायनामिक बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, जीरोथ लॉ आपको फिजिक्स में पेपर में आया था क्वेश्चन, तो इसमें से जीरोथ लॉ नहीं पूछेंगे, इसमें फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हुआ, थर्ड लॉ हुआ। एंट्रोपी किसको बोलते हैं, एटमाइजेशन, सब्लिमेशन, जैसे ट्रांजिशन, जो फेस ट्रांजिशन, जैसे कि बॉइलिंग हुआ, फ्रीजिंग हुआ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। देखो, अगर मार्क्स लेने हैं आपको, अगर अच्छा नॉलेज रखना है तो पढ़ के जाना पड़ेगा। आप बोलोगे ये बहुत ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा भाई, देखो पूरे साल की मेहनत मांगेगा बोर्ड, तो वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, हीट कैपेसिटी के टॉपिक जरूर देख के जाइएगा, मेयर फार्मूला क्वेश्चन है वो जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम चैप्टर में से ली चार्लेट प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशन, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस का कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको बोलते हैं, उसके बाद पीएच किसको बोलते हैं, बफर सोल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट हुआ, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हुआ, ये करके जाना है। रिडॉक्स रिएक्शन में से आपने रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी टाइप कौन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की कैसे निकालते हैं, जो कॉपी पे करवाया उनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखो, आपको सिलेबस बड़ा ज़्यादा है, बाकी जो बैलेंस कैसे करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ लेना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपने, बाकी आपको साल पढ़ाए हैं वो साल पढ़ के चले जाइएगा। हाइड्रोजन में से यूनिक पोजीशन हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में, आइसोटोप के बारे में पढ़ना है, हाइड्राइड क्या होते हैं, हाइड्राइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, हावी वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल क्यों यूज़ करते हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ के जाना। ऐसे ब्लॉक में से एनॉमलस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर सुन लीजिए, डायगोनल रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनकी रिएक्टिविटी की, जो ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, और इसमें से क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम की, कैल्शियम कार्बोनेट, क्यूकलाइम। उसके बाद NaOH क्वेश्चन है, NaCl क्वेश्चन है, Na2CO3 क्वेश्चन है, जो पढ़ के जाना आपने, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। वाटर गैस किसको बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के जाइएगा, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, ऑक्सीडेशन स्टेट एस ब्लॉक पी ब्लॉक की पढ़ के जाइएगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की, ग्रुप 13 की पढ़ के जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ के जाइएगा, एल्यूमिनियम के बारे में। बोरान क्या होता है, डाई बोरेन क्या होता है, बनाना बॉन्ड कब बनता है, बोरैक्स की प्रिपरेशन पढ़ के जाना है, बोरैक्स की प्रिपरेशन। उसके बाद आपने एलोट्रोप है कार्बन के, डायमंड ग्रेफाइट, सिलिकॉन सिलिकेट जियोलाइट, फिर सुनो, सिलिकॉन सिलिकेट जियोलाइट, SiCl 4 क्वेश्चन पढ़ाया आपको, एक जे करके जाना आपने, जे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें हम, ये क्वेश्चन बाकी मैंने आपको हिंट दे दिया कौन कौन से है। लास्ट में पढ़ना आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, पोल्यूशन पढ़िएगा, वोलर लेक, मानसर लेक के बारे में पढ़िएगा, अपने में बन जाता है एग्जाम में ये। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, और इन्वायरमेंट को रिड्यूस करने के लिए पोल्यूशन को कौन कौन से फैक्टर यूज़ करते हैं हम, एयर हो गया, वाटर हुआ, क्या क्या है, तो ये पोल्यूटेंट क्या होते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन आपको क्लास में करवाई है, इनको अच्छे से देख के जाना। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़िएगा, छोड़िए मत कुछ भी। बाकी आपको नोट्स भेजे थे मैंने एक दिन, जेल्डाल मेथड के की एस्टिमेशन, नाइट्रोजन की, सल्फर की, कार्बन की कैसे निकालते हैं, उनको भी जरूर देख के जाइएगा। इतना पढ़ने के बाद, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद सॉल्व पेपर उठाना, सॉल्व पेपर में से देखना
कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के जाना। सॉल्व पेपर में से आपको 40% केमिस्ट्री पेपर रिपीट होगा, सॉल्व पेपर में से भी 80% रिपीट नहीं होगा। जो फिजिक्स में हुआ था इसमें सिर्फ 40% ही रिपीट होगा, ध्यान है। ओके, ऑल दी बेस्ट।